जय मसीह की। आज का वचन यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पढ़ते हैं, यशायाह भविष्यद्वक्ता था और यशायाह की पुस्तक में हम बहुत सी भविष्यवाणी को हम पढ़ते हैं, जो इजरायलियों के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के साथ होने वाली घटनाएं जो पहले से परमेश्वर ने तय कर रखी है, उसके बारे में यशायाह कहता है। और यशायाह की पुस्तक में यीशु मसीह से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों को हमने पढ़ा भी है। उसके बारे में हम कलीसिया में बहुत सारी प्रचार को हम सुनते भी हैं। मेरे प्रियो, आज का जो वचन है यशायाह की पुस्तक में से 43वां अध्याय, उसका 25वां वचन, 25वां अध्याय 43 अध्याय का 25वां पद। इसमें यशायाह भविष्यद्वक्ता कहता है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पाप को स्मरण ना करूँगा। मेरे प्रियो, ये जो पद 25वां पद हम जो पढ़ते हैं, उसको परमेश्वर के कहे हुए वचन को यशायाह हमको बता रहा है। परमेश्वर ने यशायाह से बात किया और उसी बातों को यशायाह हमसे कहता है। इसमें कहता है कि मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ। यानी कि परमेश्वर अपने भक्तों से ये बात कह रहा है कि जो मेरे पीछे चलते हैं, मुझको प्रिय जानते हैं, उनके पापों को मिटा देता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम परमेश्वर को एक पिता के जैसे हम अपने सामने देखते हैं। जैसे हम इस बातों को पढ़ते हैं तो एक पिता के समान हम देखते हैं। परमेश्वर अपने बच्चों से उस बात को कह रहा है जैसा कि एक पिता अपने बच्चों से व्यवहार करता है। जब बच्चा गलती करता है तो पिता उसको डांट लगाता है और छोटे मोटे दंड भी देता है कि वो उस गलती से फिर जाए और दोबारा उस गलती को ना करे, और उसका जो किया हुआ गलती है उसको वो क्षमा भी कर देता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं मेरे प्रियो, यशायाह के द्वारा परमेश्वर का वचन हमको दिया गया। परमेश्वर हमसे कहता है कि हमारे पापों को मिटा डालेगा। मेरे प्रियो, हम मनुष्य होने के नाते बहुत सारी गलतियों को करते हैं और हम वचन को जानते हुए भी कभी कभी हमारे सामने ऐसा समय आ जाता है कि हम परमेश्वर के विरोध में कई बातों को करते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। मेरे प्रियो, वचन को मानने से हम भटक जाते हैं, हम अपना सोच के अनुसार चलते हैं, जिससे हम गलती करने लग जाते हैं। उन्हीं सारी बातों को परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा करने के लिए एक ऐसा कार्य किया जो दुनिया में और कोई नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, हम अपनी खुद की बात करें तो हम अपने प्रिय लोगों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए हम एकदम आखिरी हद तक चले जाते हैं। जैसे उनको कोई तकलीफ़ होता है तो हम एकदम आखिरी हद तक चले जाते हैं, और एकदम अति प्रिय होगा हमारे परिवार में से या हमारे जान पहचान का तो हो सकता है उसके लिए हम अपनी जान को दे दें, है ना। अपना खून बहने से भी ना रुकें। लेकिन परमेश्वर ने
हमारे लिए जो हम उसको जानते भी नहीं थे। परमेश्वर हमको जानता था, है ना, पहले से जानता था। वचन में कहता है कि माँ के गर्भ में पड़ने से पहले ही वो हमको जानता है ना। लेकिन हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। हम उसकी बातों में चलते भी नहीं थे। हमने उसके विरुद्ध बहुत सारी ऐसी गलत गलत काम को किया जो वो नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता, और कोई भी अच्छा पिता नहीं चाहेगा कि उसका बेटा या उसके बेटे बेटियां पुत्र या उसके परिवार में से कोई भी ऐसे काम को उसके विरुद्ध में करे। ऐसे कामों को हम करते हुए चले आ रहे थे। लेकिन उसने जो हमें जानता था और हम जो उसको नहीं जानते थे और उसके विरोध में बहुत सारे गलत काम को करते थे, उसने हमारे जीवन को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान किया मेरे प्रियो। उसने अपना इकलौता प्रिय पुत्र दे दिया कि उसके लहू बहाए जाने से हम छुड़ाए जाएं। इसी को कहता है, मैं अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ। उसने अपना प्रिय पुत्र दिया ताकि हमने जो पाप किया उसको वो अपने ऊपर ले ले और हम पर जो दंड पड़ने वाला है उसके ऊपर पड़े। ऐसा हुआ भी मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आया एक सामान्य अवस्था में, बल्कि अगर हम देखेंगे उस समय की स्थिति को तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म ऐसी जगह में हुआ जहाँ पर कोई रहना नहीं चाहेगा। चरनी में जानवरों को रखने का जगह में कोई नॉर्मल इंसान तो रहना नहीं चाहेगा। वहाँ पे बदबू आएगा या जानवर रहेंगे, वहाँ ढंग से कुछ सुविधा नहीं होगा, नॉर्मल इंसान रहना नहीं चाहेगा, है ना। चरनी में जन्म हुआ। परमेश्वर ने एक हिसाब से शून्य की अवस्था को चुना हमारे बीच में आने के लिए, है ना। नॉर्मल इंसान रहेगा, उसके पास में घर रहेगा और जो भी बेसिक सुविधा होता है उसके पास में रहेगा। लेकिन जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया वहाँ बेसिक सुविधा भी नहीं था। ऐसे अपने आप को शून्य करके हमारे लिए, है ना मेरे प्रियो, हम उस लायक नहीं थे कि पूरा दुनिया का राजा हमारे लिए हमारे पापों को छुड़ाने के लिए आए। लेकिन परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, है ना। हम वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मेरे प्रियो, ये उसका प्रेम ही है जिसके कारण वो कहता है, मैं तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ, और आखिर में कहता है, तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। मेरे प्रियो, हम जब किसी के पापों को हमारे हिसाब से हम माफ़ कर भी देते हैं, लेकिन हमारे मन में वो चलते रहता है कि फलाना व्यक्ति ऐसा ऐसा मेरे विरोध में किया था, फलाना व्यक्ति ऐसे ऐसे बात मेरे विरोध में करता है, फलाना व्यक्ति ऐसे ऐसे चीज़ मेरे लिए किया था। अगर हम इस अध्याय को शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर यशायाह भविष्यद्वक्ता के माध्यम से हमको नहीं डरने के बारे में कहता है। इसका जो शुरुआत का ही पद है उसमें कहता है, यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मेरे प्रियो, हम पापों में पड़े थे, अंधकार में पड़े थे और नाश होने की ओर बढ़ रहे थे। ये सारा चीज़ हम अज्ञानता में कर रहे थे। हम नहीं जानते थे कि हमारा छुड़ाने वाला कौन है, हमको बनाने वाला कौन है और हमको किस मार्गों पे चलना है। अज्ञानता के कारण से हम नाश होने की ओर बढ़ रहे थे। इस प्रकार से हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, मेरी प्रजा मेरा ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रही है, ऐसा यहोवा कहता है। हम भी मेरे प्रियो उसी में से थे। हमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था, हम परमेश्वर को जानते नहीं थे कि हमसे इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हम इसमें पढ़ेंगे तो हमारी सुरक्षा के बारे में
दूसरा पद में कहता है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी। मेरे प्रियो, इस रीति से परमेश्वर हमारी सुरक्षा करने के लिए बता रहा है, डरना नहीं, मैं तेरे पीछे हूँ, नदियाँ तुझे नहीं डुबा सकेंगी क्योंकि मैं तेरे पीछे पीछे चलूँगा, आग से तुझे आँच नहीं लगेगी। मेरे प्रियो, हमारे लिए आग को भी ठंडा करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें किस बात से डरना है? हमें डरने की कोई बात नहीं है, हमें डरना नहीं है मेरे प्रियो। हमें एक ही काम करना है, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, पूरे मन से, सच्चाई से उस पर भरोसा रखना है। जिस प्रकार से मेरे प्रियो एक बच्चा अपने माता पर पूरी तरीके से भरोसा करके उसी पर निर्भर रहता है, उसी प्रकार का भरोसा हमारे ऊपर भी, हमें भी परमेश्वर के ऊपर रखना है मेरे प्रियो। तभी ये वचन हमारे जीवन में काम करता है कि क्या कहता है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला, मेरे प्रियो हमारा बनाने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहारा, हमारा सृजन करने वाला परमेश्वर अब यूँ कहता है, मत डर मेरे प्रियो, हमें डरना नहीं, केवल एक ही काम करना है, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है। इस वचन से आप सभी को आशीष मिले, इस वचन को मनन करते रहिए, अपने जीवन में लागू कीजिए, ताकि ये वचन आपके लिए आशीष को लेकर आए। जय मसीह की।